नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सिपत थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़ी के चौड़ा पारा में शुक्रवार दोपहर अचानक आग भड़क गई, जिसमें किसान अश्वनी साहू के कोठार में रखा 4 से 5 एकड़ धान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। दरअसल कोठार के पास से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे तारों से उठी चिंगारी सीधे कोठार में गिर गई और पल भर में आग फैल गई। बिजली विभाग ने पैनल ट्रिप न होने और कंडक्टर टूटने की वजह से हादसा स्वीकार किया है और सुधार कार्य शुरू कर दिया है। आग की चपेट में बउल बिंजवार का पैरावट भी आ गया। वहीं आसपास के घरों में टीवी और बल्ब फूकने की शिकायत भी आई है। आपको बता दें, किसान ने 4 से 5 लाख रुपए के नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं सिपत पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रहे हैं। कोटा पुलिस ने मोहन भाटा के रहने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, जो नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोपी था। घटना की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस ने तुरंत पतासाजी शुरू की और जानकारी आई कि अपहृता मट सगरा के आगे नहर के पास देखी गई है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। आरोपी रमन चतुर्वेदी को धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई तुरंत की गई और आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कड़ी निगरानी में रखा गया है। इधर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की सभी 41 जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। जी हां, आप सभी को बता दें, AICC के पर्यवेक्षकों ने प्रत्येक जिले में जाकर संगठन की विस्तृत समीक्षा की, पदाधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत की और अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिन पर वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ये नियुक्तियां तय हुई है। नई सूची में बालोद से चंद्रेश कुमार हिरवानी, बलौदाबाजार से सुमित्रा घृतलहरे, बलरामपुर से एडवोकेट हरिहर प्रसाद यादव, बस्तर ग्रामीण से प्रेम शंकर शुक्ला, बेमेतरा से आशीष छाबड़ा, भिलाई शहर से मुकेश चंद्राकर, बीजापुर से लालू राठौर, बिलाईगढ़ सरगुजर सरंगढ़ से ताराचंद दिवांगन, बिलासपुर शहर से सिद्धांशु मिश्रा, बिलासपुर ग्रामीण से महेंद्र गंगोत्री, दंतेवाड़ा से सलीम राज उस्मानी, धमतरी से तारिणी चंद्राकर, दुर्ग शहर से धीरज बकलीवाल, दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर, गरियाबंद से सुखचंद बेसरा और गौरेला पिंजरा मरवाही से गजमती भगनू, जगदलपुर शहर से सुशील कुमार मौर्य, जांजगीर चांपा से राजेश अग्रवाल, जशपुर से UD मिंज, कांकेर से बसंत यादव, कवर्धा से नवीन जायसवाल, खैरागढ़ छुई खदान गंडई से कोमल दास साहू, कोंडागांव से रवि घोष, कोरबा शहर से मुकेश कुमार राठौर, कोरबा ग्रामीण से मनोज चौहान, कोरिया से प्रदीप कुमार गुप्ता, महासमुंद से द्वारिकाधीश यादव, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से अशोक श्रीवास्तव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से सुरजीत सिंह ठाकुर, मुंगेली से घनश्याम प्रसाद वर्मा, नारायणपुर से राजेश कुमार दीवान, रायगढ़ शहर से शाका यादव, रायगढ़ ग्रामीण से नागेंद्र नेगी, रायपुर शहर से श्री कुमार शंकर मेनन, रायपुर ग्रामीण से राजेंद्र पप्पू बंजारे, राजनांदगांव शहर से जितेंद्र उदय मुदलीवार, राजनंद ग्रामीण से विपिन यादव, शक्ति से रश्मि गाभेल, सुकमा से हरीश लखमा, सूरजपुर से शशि सिंह कुर्राम और सरगुजा से बालकृष्ण पाठक को अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के अनुसार इन नई नियुक्तियों से संगठन को एक नई स्तर पर मजबूती और नई ऊर्जा मिलेगी। इधर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शुक्रवार रात 8 से 9 बजे तक RPF और GRP ने संयुक्त रूप से बड़ा सघन चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8, पार्सर कार्यालय, टिकट काउंटर से लेकर वेटिंग हॉल तक हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई। चेकिंग अभियान में RPF पोस्ट बिलासपुर के प्रभारी, GRP प्रभारी, अपराध गुप्तचर शाखा के अधिकारी सहित कुल 18 जवान शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम भी अभियान में तैनात रही।
टीम ने पूरे स्टेशन परिसर में लगातार गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों की पड़ताल की। यात्रियों से पूछताछ की गई, उनके पार्सल और सामान की तलाशी भी ली गई। अच्छी बात यह रही कि जांच के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता नहीं मिली और स्टेशन परिसर पूरी तरह से सामान्य पाया गया। सुरक्षा टीम ने यात्रियों को सतर्क रहने, अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की सलाह दी। आपको बता दें, सर्कुलेटिंग एरिया की भी चेकिंग की गई, जहां अनधिकृत लोगों को हटाया गया और ऑटो चालकों को यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे की ये मुहिम लगातार जारी है ताकि हर यात्री सुरक्षित वातावरण में अपनी यात्रा कर सके। इधर बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स ने इस साल शैक्षणिक उपलब्धियों का नया कीर्तिमान बनाया है। आपको बता दें, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए संस्थान में एमडी और एमएस की कुल सीटें 68 से बढ़ाकर अब 89 कर दी गई है। यानी इस सत्र में 21 नई सीटें बढ़ी है, जिनमें प्रवेश प्रक्रिया फिलहाल जारी है। सबसे बड़ी बात, सिम्स में 2 नए एमडी कोर्स शुरू करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। जी हां, आपको बता दें, फिजियोलॉजी और टीबी एंड चेस्ट विभाग को 4-4 सीटों के साथ नया एमडी कोर्स शुरू करने की औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है। राज्य शासन ने दोनों विषयों के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। टीबी एंड चेस्ट विभाग को लेकर एक बड़ी प्रगति हुई है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत भारद्वाज के निधन के बाद एनएमसी ने मान्यता रद्द कर दी थी, लेकिन अधिष्ठाता डॉक्टर रमणेश मूर्ति के अनुरोध के बाद शासन ने डॉक्टर प्रतीक कुमार को प्रोफेसर के पद पर प्रमोट कर विभाग को फिर से एनएमसी मानकों के अनुरूप बना दिया। इसके बाद विभाग को पुनः अनिवार्यता प्रमाण पत्र भी मिल गया है। उधर मेडिसिन विभाग में भी सीटें बढ़ाकर 8 से 13 कर दी गई है। इस विभाग को भी आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है। अब सिम्स प्रशासन इन सभी कोर्सों के लिए विश्वविद्यालय संबद्धता और फिर एनएमसी से अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इन कोर्सों के शुरू होने से प्रदेश के मेडिकल छात्रों को विशेषज्ञता हासिल करने के और ज्यादा अवसर मिलेंगे और सिम्स की शैक्षणिक दक्षता एक नए स्तर पर पहुंचेगी। बिलासपुर के देवरी खुर्द धान खरीदी केंद्र में हुई गड़बड़ी अब बड़े एक्शन की वजह बन गई है। आपको बता दें कि जांच में अनियमितताएं साबित होने के बाद केंद्र के प्रभारी और सहायक प्रबंधक राम मनोहर कौशिक को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल की अनुशंसा पर की गई है। दरअसल 25 नवंबर को देवरी खुर्द धान खरीदी केंद्र में अनियमितता की शिकायत मिली थी। किसानों को परेशान करने और नियमों का पालन न करने की बात भी सामने आई थी। शिकायत मिलते ही कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। जांच की जिम्मेदारी सहकारिता विस्तार अधिकारी तखतपुर को सौंपी गई। जांच में पाया गया कि कई बारदाने मानक वजन के अनुरूप नहीं थे। खाली बारदानों की ठीक से रखरखाव की व्यवस्था भी नहीं थी। स्टोर में रखा गया धान भी सही तरीके से स्टैक नहीं किया गया था। यहां तक कि डैमेज धान की उपयोगिता और भंडारण में भी कई कमियां मिली। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि खरीदी केंद्र प्रभारी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और सभी आरोप प्रमाणित होने के बाद सहकारिता विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने साफ किया है कि किसानों को परेशान करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।